लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी छात्र छात्राओं एवं परीक्षार्थियों का स्वागत है। मैं अनीता कुमारी क्रैश कोर्स के तहत कक्षा 10 के बच्चों के लिए हिंदी के काव्य कंठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पाठ को लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें पहला पाठ है भारत माता, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। बच्चों, इस पाठ से कवि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और साथ ही भारत माता कविता से भी 2 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी से संबंधित यानी उनके जीवनी से संबंधित कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं। तो पहले हम लोग इनके जन्म के बारे में जाने कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान उत्तरांचल में हुआ था। इनके माता का नाम सरस्वती देवी एवं पिता का नाम गंगादत्त पंत था और इनका निधन 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ। इन्हें छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है, साथ ही ये मानवतावादी कवि भी हैं। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्राम्या, चिदंबरा, गुंजन, युगांत, लोकायतन है। इन्हें चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका था। ये है बच्चों सुमित्रा नंदन पंत के जीवन से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अवश्य ही रहते हैं। अब बच्चों हम भारत माता कविता से संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं उस प्रश्नों को देखते हैं, साथ में ही इसके उत्तर को भी देखते हैं कि कैसे हम इसका उत्तर लिखें ताकि हम पूर्ण अंक प्राप्त करें। देखिए, पहला प्रश्न है बच्चों, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। बच्चों, इस कविता को जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया था कि यह कविता कवि ने उस समय लिखी थी जब हमारा देश गुलाम था। तो गुलामी की अवस्था में भारत की जनता या भारत माता कैसा महसूस कर रही है, इन प्रश्नों में इसका उत्तर छुपा हुआ है। देखिए, भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी काल के कुचक्र में फंसी दिवस भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसीलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, यानी अपने घर में है लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि वह इतनी कष्ट और पीड़ा में है कि लग रहा है कि वह अपने घर में न रह करके विदेश में प्रवास कर रही है। इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत माता अपने घर में रह करके भी वह प्रवासिनी बनी हुई है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञानमूढ़ क्यों कहता है। बच्चों, हम लोग का जो अतीत जो था वो बहुत ही समृद्ध था। यहाँ की शिक्षा संस्कृति बहुत ही उन्नत थी। भारत को गुरुओं का देश कहा जाता था, लेकिन जब हमारा देश गुलाम हो गया तो वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। उसी सेंस में यहाँ पर कवि ने भारत को गीता प्रकाशिनी मानकर के भी ज्ञानमूढ़ कहा है। देखिए, इसका उत्तर बच्चों हम इस तरह लिखेंगे, भारत सत्य, अहिंसा, मानवता, सहिष्णुता आदि का पाठ सारे विश्व को पढ़ाता था, किंतु आज इस क्षितिज पर अज्ञानता की पराकाष्ठा चारों तरफ फैल गई है। लूट खसोट, अलगाववाद, बेरोजगारी आदि जैसी समस्याएं इनको निःशेष करती जा रही हैं। मुखमंडल सदा सुशोभित
रहने वाली भारत माता के चित्र धूमिल हो गए हैं। अर्थात जब कष्ट होगा तो वैसी स्थिति आएगी ही। धरती आकाश आदि सभी इसके प्रभाव से ग्रसित हो गए हैं। आज सर्वत्र अंधविश्वास अज्ञानता का साम्राज्य उपस्थित हो गया है। इसी कारण कवि ने इसे ज्ञानमूढ़ कहा है। अर्थात पहले वह सारा चीज किया करती थी, लेकिन आज वह विवश होकर के ज्ञानमूढ़ का प्रदर्शन कर रही है।